जय श्री कृष्ण दोस्तों। ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम माँ के सभी नामों के गूढ़ अर्थों पर चर्चा करेंगे। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। माँ का चौथा नाम है चिदग्नि कुंड संभूता। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार ललितांबा चिदग्नि कुंड से आविर्भूत हुई हैं। परमात्म तत्व सत्य, चित और आनंद है। सत्य कहें जो हमारे मूलाधार और स्वाधिष्ठान इन दोनों चक्रों से संबंधित है। मूलाधार पृथ्वी तत्व से संबंधित है और स्वाधिष्ठान जल तत्व से। इन दोनों ही चक्रों में सत्य व्यवहारिक होता है। यानी व्यवहारिक सत्य कहें तो नित्य जीवन में आने वाले पति पत्नी, संतान, घर, जमीन, कीर्ति, धन दौलत इत्यादि के तत्व हैं। ये सब व्यवहारिक सत्य से ही संबंधित होते हैं। जीवात्मा इन्हें अनुभव करती है और फिर ये स्वप्न सदृश हो जाते हैं और केवल स्मृति में रह जाते हैं। जब जीवात्मा पुनः जन्म लेती है तब पिछले जन्म में अर्जित कीर्ति का कुछ भी नहीं रह जाता। ना तो नए जन्म में पुराने जन्म के संबंध याद रहते हैं और ना ही यश या कीर्ति ही। यानी जन्म के साथ जो सत्य है वो मृत्यु के पश्चात सब छूट जाता है, क्योंकि ये सब व्यवहारिक सत्य है और इस व्यवहारिक सत्य की पूरी धुरी हमारे मूलाधार और स्वाधिष्ठान दोनों चक्रों के इर्द गिर्द घूमती है। और यहाँ पर भी माँ ललिता अम्बा का वास रहता है, क्योंकि उनसे अलग तो कुछ भी नहीं है। यहाँ ललिता अम्बा सत्य स्वरूपिणी है और माया बनकर स्वाधिष्ठान और मूलाधार इन दोनों चक्रों में सभी जीवात्माओं को जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा कर रखती हैं। यहाँ ललिता अम्बा प्रकृति के रूप में नित्य विकसित होती हैं और प्रकृति के रूप में मूलाधार और स्वाधिष्ठान को अपना कार्य क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र बनाकर रहती हैं। और यहाँ सत्य स्वरूप में पराशक्ति ब्रह्मा, हरि और हर नामक त्रिमूर्ति बनकर तथा उनकी शक्तियाँ यानी उनकी पत्नियां बनकर सृष्टि, स्थिति और लय कार्यों में आसक्त रहती हैं। श्री शंकराचार्य जी भी सौंदर्य लहरी में कहते हैं, हे परब्रह्म पत्नी, हे शक्ति, तुम महामाया हो। ज्ञानी लोग तुमको ब्रह्म की पत्नी देवी सरस्वती समझते हैं और विष्णु की पत्नी लक्ष्मी भी समझते हैं तथा हर की पत्नी पार्वती भी समझते हैं, परंतु तुम इन तीनों के ऊपर तुर्या हो। तेरी महिमा ज्ञानातीत है। श्री शंकराचार्य जी की इस स्तुति से यह बात समझ में आती है कि श्री माता ही त्रिशक्तियां हैं। हमारे वेद और पुराणों में पत्नी का अर्थ शक्ति ही होता है। इसीलिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती सरसत्व शक्ति हैं। स्थिति तत्व में हरि की स्थिति शक्ति है लक्ष्मी और लय तत्व के हर की लय शक्ति है पार्वती। जिस तरह प्राणी वर्ग में पति और पत्नी अलग होते हैं, उस तरह देवादि में वास्तव में ऐसा नहीं होता। देव भाषा में पति और पत्नी अलग नहीं होते। उदाहरण के लिए जैसे अग्निदेव और उनकी पत्नी ज्वाला अभिन्न ही हैं, वे अलग हो ही नहीं सकते। मानव भाषा में पति और पत्नी दो हैं, परंतु देव भाषा में वे एक ही हैं। देव की शक्ति ही उनकी पत्नी है, उनसे भिन्न नहीं है और त्रिदेवों के समस्त कार्य उनकी शक्तियों के द्वारा ही संपन्न होते हैं और उनकी शक्तियाँ उनसे अभिन्न हैं। और यहाँ सभी मूल प्रकृति के रूप में स्थित पराशक्ति की ही चेष्टाएं हैं। यानी अर्थ यह है कि ललिता अम्बा का अथवा पराशक्ति का सत्य स्वरूप प्रकृति अथवा मूल प्रकृति ही होता है। ब्रह्मांड पुराण के एक श्लोक के अनुसार कोटि सूर्य प्रभा और कोटि चंद्र शीतलता के चक्र से उदय हुआ। उस चक्र के मध्य से उदय सूर्य की प्रभापूर्ण महादेवी उदित हुई। यानी चक्राकार चिदग्नि कुंड से उद्भूत महादेवी
श्री चक्र निवासिनी त्रिपुर सुंदरी श्री माता ललितांबा ही हैं। अर्थात योगी की निरंतर साधना से मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्रों में सद्भाव में स्थित कुंडलिनी वहां से उठकर चित भाव के मणिपुर और अनाहत चक्रों की ओर चले तो वह सद्भाव से छुटकारा पाती हैं और निज शक्ति को अर्थात पराशक्ति तत्व को प्राप्त करने की ओर बढ़ती हैं। अनाहत चक्र सूर्य का स्थान है और साधना क्रम में जब अनाहत चक्र से भी ऊपर कुंडलिनी ऊपर की ओर उठती हैं तब वह चिदग्नि कुंड से उद्भूत कहलाती हैं। जीवात्मा की यह साधना सिर्फ मनुष्य जन्म में ही शक्य है, क्योंकि इसके लिए जो बुद्धिमत्ता और ज्ञान इंद्रिय चाहिए वह मनुष्यतर जन्म में दुर्लभ होती हैं। आध्यात्मिक षट चक्रों में तीसरा और चौथा चक्र जो मणिपूरक और अनाहत नाम से विख्यात है और जो क्रम से अग्नि और वायु तत्वों से संबंधित है, उनमें चित्त भाव अनुभव गम्य होता है। तब ओमकार सहित भिन्न भिन्न अनाहत नादों ने साधक के कानों में वह भी बेहतर दाएं कान में अपने आप जब गुंजित होने लगते हैं और जब साधक भ्रू मध्य में उदित होती हुई स्वयं प्रकाश को अपने अंतर चक्षु से देख पाता है, यानी जो चित्त रूपी अग्नि कुंड में ध्यान लगाने से साधक के भ्रू मध्य में जो परम प्रकाश प्रकट होता हुआ दिखाई देता है वह माँ ललिता अम्बा यानी माँ पराशक्ति के कारण ही सुलभ हो पाता है। यानी माँ ललिता अम्बा ही सवितुर गायत्री स्वरूपा है और सवितुर गायत्री में जो तेज है वह पराशक्ति का ही तेज है और यह तेज जगत कारक भी है जब वह सत होता है और साधक को मोक्ष प्रदान करने वाला भी होता है। और यही तेज जब सत्य से यानी मूलाधार और स्वाधिष्ठान से चित्त की ओर यानी मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र की ओर ले जाता है तो यह परम आनंद की ओर ले जाने वाला बन जाता है। चिदग्नि का अर्थ ज्ञान अग्नि भी है और गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं ज्ञान अग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। यानी ज्ञान अग्नि तो सर्व कर्मों को अर्थात कर्मजन्य सभी परिणामों को भस्म कर देती है। और इस उक्ति के अनुसार भी श्री माता ललितांबिका मोक्ष स्वरूपिणी हैं।